आप सवाल पूछ रहे हैं या भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे मुझसे चैलेंज कर रहे हैं मुझे, है ना? मैं हाँ तो बस ठीक है, थोड़ी हिम्मत दिखाइए और मैं आपको देखना चाहूंगी कि आप कल मुझे आदिवासियों के बीच में मिले। मैं आपको देखना चाहती हूँ ये माइक लेकर। जानकारी मिलेगी? नहीं, हम नहीं देख रहे हैं ना, हमें जिसको देखना है हम देख रहे हैं। हम जिसे देखना चाहते हैं, जिसे भाजपा दिखाना चाहती है, वो देश में चैनल देख रहे हैं। कौन से चैनल है जिन्हें गोदी मीडिया कहा जा रहा है? सवाल पूछा जाए तो आप गोदी मीडिया वाले नहीं है ना, गोदी मीडिया है। देश में जो नफरत जहर फैला रहा है वो गोदी मीडिया फैला रहा है। आपको मिर्ची क्यों लग रही है मुझे पता नहीं, इनको क्यों नहीं लगी, क्योंकि कहीं ना गोदी मीडिया का नाम लेती है ना, चोर में दाढ़ी में तिनका दिखने लग जाता है किसी को। देश के लोगों को कहूंगी 140 करोड़ की देश और आवाम देख ले, संसद में सांसद आपके मुद्दे नहीं उठा सकते हैं। 4 सांसद कांग्रेस के निलंबित किए, राहुल गांधी जी को डिटेन करके जो है इस समय पुलिस थानों में ले जाया गया है। श्रीमती सोनिया गांधी जी 75 साल की है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चुनी हुई सांसद है, सम्मानित सदन में बोलना चाहती है, संसद सत्र चल रहा है, उनको ईडी के दफ्तर में बिठाया जा रहा है। इनको क्या लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र की आवाजें दब जाएंगी? कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलित है और जिन मुद्दों को आप संसद में सड़क पर नहीं उठने देंगे वो कांग्रेस उठाएगी। मुद्दे और भी हैं, लेकिन उस पे ना जाके सिर्फ ईडी और सोनिया राहुल जी के ही मुद्दे पर क्यों भटक रहे हैं? सबसे बड़ी चुनौती किसकी है मेरे को बता दीजिए। देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन सा एक राष्ट्रीय दल है, भाजपा को छोड़ दीजिए, वो तो तमिलनाडु कहीं केरला कहीं नहीं है, लेकिन एक ही राष्ट्रीय दल है जो भाजपा के सामने, और एक ही परिवार है जिसका नाम है गांधी परिवार, जो इस संघ परिवार के सामने ताकत बनकर इस देश को नफरत से बाहर निकालकर भारत जोड़ो की यात्रा के लिए बात करता है। सो बिल्कुल चुनौती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और उससे बड़ी चुनौती उस गांधी परिवार से है जिसने आज तक इस देश को त्याग और बलिदान देकर एक रखने की कोशिश किया। तो इसलिए उनके निशाने पर उनका होना गांधी परिवार का और कांग्रेस का स्वाभाविक है। हम तैयार हैं इस लड़ाई के लिए। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है खतरे में है, उनकी विचारधारा खत्म होने वाली है, तो फिर तो ऐसे में माहौल तो बिल्कुल साफ बीजेपी। हाँ चलिए, बीजेपी कहते हैं और नड्डा जी ने कहा कांग्रेस विलुप्त हो रही है, तो क्यों कांग्रेस की क्यों चिंता कर रहे हैं? कांग्रेस तो विलुप्त हो गई, खत्म होगी, भारत कांग्रेस मुक्त होगा। अरे तो फिर आइए ना असली मुद्दों पर। कांग्रेस मुद्दा अभी भी क्यों है आपके लिए? गांधी परिवार मुद्दा क्यों है आपके लिए? आ जाइए, महंगाई पर चर्चा करिए, बड़ी जीएसटी के दामों पर, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया और आपकी बेरोजगारी, महंगाई, आइए ना चर्चा करिए। सदन स्थगित कर करके बार बार कायरों की तरह भाग क्यों रहे हैं, है ना? आप संसद में बात नहीं करेंगे, सड़कों पर बात नहीं करेंगे, उठा उठा के लोकतंत्र की हत्या, पत्रकार हो, किसान हो, युवा हो, राजनीतिक दल और उनके नेता हो, एक नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हर तरीके से की जा रही है संवैधानिक संस्थाओं में। चंद कार्यकर्ता जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं सोनिया जी को, राहुल जी को। तो मुझे बताइए, इन चंद कार्यकर्ताओं से भाजपा और पूरी की पूरी सत्ता डर गई है? आपको लगता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो मुट्ठी भर बचा पाएंगे, है ना? अगर हमने कुछ नहीं किया तो आप पूरी सत्ता जोर लगा दे, आप भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और भी अन्य राज्यों में कहाँ दिख रहे हैं लोग, सड़कों पे उतर नहीं रहे हैं? बिहार, यूपी पूरा खाली पड़ा है, सिर्फ दिल्ली में वो। मेरी बात सुनिए, पूरी कांग्रेस के देश की इकाइयां आज सत्याग्रह कर रही हैं शांतिपूर्ण तरीकों से। दिल्ली ने भी तय किया था कि हम राजघाट जाएंगे, हमें राजघाट बापू की समाधि पर जाने की इजाजत नहीं मिली। हम कांग्रेस के दफ्तरों में किलेबंदी कर दी गई है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हम सुबह से और कुछ लोग रात से इस 4 दीवारी से अपने कांग्रेस के दफ्तर से अपने घर या बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आप समझ रहे, लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? आप कह रहे दिख नहीं रहे हैं, हम लोगों को कैद कर, हमारे नेता को आज पुलिस उठा के लेगी, श्री राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, थाने में बिठा दिया जाएगा, मीडिया नहीं पहुंचेगी, नेटवर्क नहीं पहुंचेगा, बात नहीं हो पाएगी। उससे क्या है, दुनिया देख रही है और आप दिखा रहे हैं। विकल्प क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? क्या नया तरीका है जिसको लेकर? विकल्प एक है इस देश में, सत्याग्रह, सड़कों पर आना होगा। आजादी का आंदोलन से निकली ये पार्टी है, अंग्रेजों से लड़े हैं, अब संघियों से लड़ना है, और वो रास्ता सत्याग्रह से होकर, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर होकर। हम निहत्थे हैं, हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं है, लेकिन हमारी जो आवाज है वो इस सत्ता को हिलाने के लिए बहुत है, लेकिन उस आवाज को कुचलने की कोशिश हर तरीके से की जा रही है, हर संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके की जा रही है। बिगड़ रहा है, मिश्रा जी कह रहे हैं पूरे दिल्ली में जो है कानून व्यवस्था। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस प्रशासन की है। अगर कहीं आप कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विफल होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री, जिनके अधीन पुलिस और व्यवस्था है और यहाँ की पुलिस की है, वो सुनिश्चित करें कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। हमें संवैधानिक तरीकों से जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका हनन मत करिए। हम आपसे यकीन दिलाते हैं सत्य के रास्ते पे चलेंगे, कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन अगर आवाज कुचलेंगे तो हम आंदोलित और होंगे। पार्टी बचाएगी लोकतंत्र? क्यों नहीं बचाएंगे? हम पैदा इसलिए हुए हैं। हम अंग्रेजों से जब लड़े थे ना तो सत्ता के लिए नहीं लड़े थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल क्या अंग्रेजों से इसलिए लड़ रहे थे कि हमें सत्ता हासिल करनी है, प्रधानमंत्री की शपथ लेनी है और सरदार पटेल को गृह मंत्री बनने का लालच था? नहीं, हम अंग्रेजों से इस देश को मुक्त कराने के लिए लड़े थे। और आज भी ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, आज संघ से इस देश को मुक्त कराने की लड़ाई है। फिर से दलित आदिवासी जो है बीजेपी के खेमे में है, देखिए मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया। ये तो नहीं, देखिए माफी चाहूंगी, ये दलित आदिवासियों की राजनीति करना भाजपा को करिए, बंद करिए। गोविंद जी, रामनाथ गोविंद जी 5 साल दलितों के नाम पर रहे, दलितों के साथ क्या क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ या देश में। एक उनका ऐसा फैसला जो 5 साल में दलित
राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने देश में दलितों के लिए, देश के लिए छोड़ दीजिए, दलितों के लिए किया हो, उस 5 फैसलों को बता दें जिसने दलितों के हालात और स्थिति को बदल दिया हो। मान गया आपकी बात को, लेकिन फिर भी तो उनके साथ हैं